अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन गिरामी, आज एक और शहर कायद का इलाका है जिसका नाम है नुसरत न्याजी कॉलोनी। यहाँ के भी इलाका मकीन शदीद परेशान नज़र आते हैं। अगर हम देखें तो ये एक अलॉटेड इलाका है जहाँ पे हर चीज़ जायज़ तरीके से की जा रही है, लेकिन यहाँ के इलाका मकीन सरापा एहतजाज है कि ना यहाँ पे बिजली है, ना पानी है और ना ही यहाँ पे गटर के मेन होल के ढक्कन लगे नज़र आते हैं। मसाइल के अंबार हैं, अगर इसको मसाइलिस्तान कहा जाए तो वो कम नहीं होगा। इलाका मकीन सरापा एहतजाज, हर कोई यही कहता नज़र आया कि आखिर भारी भरकम हम बिल भर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली यहाँ पे नापैद है। जैसे कि गर्मियाँ आती हैं और शहर कायद में इस वक्त बिजली का एक फुकदान नज़र आता है। और ऐसे में अगर हम देखें तो अब शहर कायद के अंदर अगर हम देखें तो अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, बल्कि हर जगह पे इस वक्त क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन है। लेकिन क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ अप्रैल के महीना जब आता है तो गर्मी अपने साथ लाता है। ऐसे में जब अगर बिजली नहीं होगी, जो कि बुनियादी ज़रूरत है किसी भी ज़िंदगी के लिए, तो ऐसे में फिर इंसान अपना सर्वाइव कैसे करेगा, अपना जीना अपनी फैमिली को लेके किस तरह चलेगा। जाहिर सी बात है, जब गर्मी आएगी तो हीट वेव और हीट स्ट्रोक भी आता है। जब ऐसे मामलात में बिजली गायब रहेगी तो जाहिर सी बात है फिर अमराज जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। यहाँ के इलाका मकीन क्या कह रहे हैं आज के प्रोग्राम में, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत जनाब, यहाँ ये मामलात ये हैं कि यहाँ बिजली, पानी, गैस, कोई चीज़ यहाँ नहीं मिल रही और इतने परेशान हैं हम। 24 घंटे में 8 घंटे लाइट मिल रही है। 24 घंटे में 8 घंटे लाइट मिल रही है। केसी की दफ्तर बिल लेके जाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, उनकी समझ में नहीं आती ये बातें। ये बिल आप देखें, ये बिल मेरे घर का है, ये 25,000 रुपये का करंट बिल है। ये करंट बिल है ये मेरा। ठीक है। ये करंट बिल है। ये रातों को लाइटें खोलते हैं, हम रातों को काम करते हैं। अगर कुंडा लगा हुआ है तो बताओ ये बिल कैसे आ गया फिर? बताओ, अगर ये कुंडा लगा हुआ है तो जब आप के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गए तो क्या कह रहे थे? वहाँ ये जाते हैं जी, उससे उसको पास जाओ, वो कुंडा लगाया हुआ, उसके पास जो हम नहीं जाते कहीं पर ही। तो अब क्यों नहीं जाती? ये आपका काम है, आप उसको पकड़े। बिलिंग पूरी है। बिलिंग पूरी है। के इलेक्ट्रिक तो ये कहती है कि जिस इलाके में कुंडे या बिल रिकवरी नहीं है वहाँ पे लोड शेडिंग होगी। देखो, लोड शेडिंग का मतलब आप करें, हम ये भी करें नहीं करें, आप करें। मेरा मतलब ये है कि हम यहाँ बिजली पेमेंट पूरी करते हैं। इस इलाके में कितने कुल टोटल आबादी कितनी है, घर कितना है? आबादी तो यहाँ पर 1000 घर की 2000 घर की आबादी। सारे अलॉटेड है? सारे नहीं, अलॉटेड तो कम है। अलॉटेड 50 घर होंगे। सही। यहाँ के हल्के से कौन इलेक्ट हुआ था, कुछ पता है इस हवाले से? नहीं, इस समय हमें नहीं पता। एमकेएम के जमात इस्लामी के काउंसलर साहब यहाँ पे जमात इस्लामी यानी यहाँ से इलेक्ट हुई है। जमात इस्लामी नाजिम भी जमात इस्लामी के हैं और एमएन जो है वो फरहान चिश्ती एमकेएम के हैं। ठीक है भाई, और कोई भी नहीं आता आज तक। कोई इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पे कोई नहीं आता। बुनियादी सहूलतें कोई नहीं है, इसके इलाके के अंदर कोई बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है। जाहिर सी बात है, जब 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे इस इलाके को छोड़ दिया गया है, तो ऐसे में इंसान क्या काम करेगा? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। सेवरेज का इंतज़ाम बहुत बुरा है और रोडों का इंतज़ाम बहुत बुरा है। यहाँ पे सारे सेवरेज के मैन होल भरे हुए हैं और रोड सारे ख़राब हैं। आज तक कभी कोई बुनियादी काम नहीं होता यहाँ पर। क्या जब वाटर बोर्ड के ऑफिस गए तो क्या कह रहे थे? यहाँ हम यकीन नहीं करेंगे, पानी का बिल भी भरते हैं, गैस का बिल भी भरते हैं। बिल रिकवरी यानी यहाँ से पूरी है तकरीबन। ये जो जमील भाई ने बताया कि 50 घर, इनके घर तकरीबन रिकवरी पूरी है। मसलन यार एक बुनियादी पानी तो कम से कम देते हैं यार। पानी के लिए क्या कह रहे हैं? वाटर बोर्ड के ऑफिस जब गए तो क्या कहते हुए नजर आए? भाई मेरा बिल क्लियर है, मुझे क्यों नहीं पानी दे रहे हैं ये बताएं बस। पानी की लाइनें खत्म हो चुकी हैं, उनके पास फंड कोई नहीं है। पानी का हिसाब है ना, यहाँ पर टैंकर वाला साहब आ गया। जब से टैंकर वाला आया 20 साल से यहाँ पानी नहीं खुल रहा है और इतने परेशान है कि हर चीज से। क्या मुतालिबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही बोलेंगे, जब टैक्स ले रहा हूँ, हर चीज ले रहा हूँ, तो पानी या बिजली या हमें गैस क्यों नहीं दे रहा है? और जो अगर कुंडे लगा रहे तो आप उनको पकड़े। कुंडे यहाँ पे कहाँ पे लगे हुए हैं? जाहिर सी बात है, ट्रांसफार्मर तो यहाँ पे लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर लगा ना, ये लाइन आगे जा रही है ना, दोनों कोनों को पर कुंडे लगे हुए हैं। केसी वालों को पता है? तो वो लगा के जाते हैं, वो कहते हैं तुम लगा के जाओ, उतार देंगे अभी। अच्छा, यानी केसी वाले खुद कुंडे लगा के दे रहे हैं। केसी वाले सब मुलविस है इसके अंदर। कम से कम लोड शेडिंग दे रहा हो तरीके की तो दो। तो यहाँ पे कोई लोड शेडिंग के हवाले से टाइम टेबल तो आया होगा ना के इलेक्ट्रिक की जानिब से? टेबल तो आया हुआ, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। अच्छा, रात में भी जा रही लोड सुबह 9 शेडिंग? बजे से शाम 9 बजे तक सिर्फ 1 घंटे के लिए लाइट आती है।
आधा घंटा और 20 मिनट 2 दफा बस। आधा घंटा लेट खोलते हैं। तो जब आप गए कभी इस हवाले से कभी एहतजाज वगैरह किया होगा? भाई कितनी दफा एहतजाज किया, रोड भी बंद करे हमने, हर काम करे, वो ये कहते हैं हाँ जी जाओ ये हो जाएगा, 2 दिन के लिए नेट खोल देते हैं, फिर उसको फिर वैसे। यानी इस वक्त अगर आप देखें तो एक मसाइल नहीं है इस इलाके में, नुसरत न्याजी कॉलोनी है और यहाँ पे इस वक्त मसाइलों के अंबार हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। कब से बिजली का मामला है? सबसे ज्यादा बिजली का मामला है, यहाँ अंधेरे में पड़े रहने, इतनी देर को आ रही है जा रही है। पानी का मसला कब से है यहाँ पे? कब से काफी दिन हो गए, काफी टाइम से। 30 साल हो गए, 30 साल टैंकर खरीदते 30 साल टैंकर खरीदते टैंकर खरीद के गुजारा कर। हाँ, टैंकर खरीद के गुजारा कर रहे हैं। क्या कहेंगी हुकूमत को? हुकूमत तो क्या बोलेंगी? क्या बोलूं, यही बोलेंगे ना, कुछ भी नहीं है भाई। और तुम्हारी मेहरबानी जो कुछ कर दो तो। पानी चाहिए, पानी चाहिए, बुनियादी सहूलत पानी नहीं है। पानी नहीं है। गर्मी जितनी आगे बढ़ जाएगी उसमें बिजली नहीं होगी तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं। पानी दोनों चाहिए बेटा, बिजली और पानी दोनों चाहिए, दोनों चीज चाहिए। या तो ये मोहल्ला ऐसा हो गया कि ना कोई रहता ही नहीं है, सब चलेगा छोड़ छाड़। हाँ सब जैसे कि सब चलेगा छोड़ छाड़ के। भाई तंगी हो रही है, सब चीजों की तंगी हो रही है। जाहिर सी बात है जब इतने मसले मसाइल होंगे और परेशानी होगी तो ऐसे में कौन रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये पूरी आबादी जो ना 15 साल से पानी नहीं आ रहा इधर लेन के अंदर, बहुत परेशान है हम लोग। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ में होगा 50 साल हो गए इधर। 50 साल हो चुके हैं। जी। ऐसे मामला पहले- यहाँ पे कब से हुए? यहाँ में जो 15 साल हो गए पानी नहीं है, 15 साल से। 15 साल से पानी नहीं। और बिजली का क्या मामला है? बिजली का ये मामला है, बिजली जो ना इसने परेशान करा हुआ है बत्ती ने। 12 बजे 1 घंटे आती है तो 4 घंटे जाती है। अब हम लोग कैसे रहें बताओ इधर यार, बहुत परेशान होगा, हमारा कारोबार खराब हो गया है। तो जब आप गए कहीं अगर वाटर बोर्ड वगैरह बिल वगैरह लेके तो क्या कहा वाटर बोर्ड के अमले ने वहाँ? वो बोलते हैं हमारे एंटर में नहीं है कच्ची आबादी। कच्ची आबादी, कच्ची आबादी है ये ये। कच्ची आबादी कहते हैं, पक्की मगर इसको कच्ची कहते हैं। और यहाँ 24 प्लाट है इधर अलॉटमेंट केडीए के, इनके पास भी पानी नहीं है। अच्छा, केडीए की अपनी जो अब अलॉटमेंट है वहाँ भी पानी नहीं आ रहा है। वहाँ भी पानी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सिंध हुकूमत को? क्या बोले, मर्जी है उनकी, हमें प्यासा मारे ये भी करें, मर्जी है। मर्जी की क्या बात है? आप तो बिल दे रहे हैं, जब बुनियादी बहुत सहूलियत परेशान है हम अगर लोग। हुकूमत नहीं देगी उनकी तो फिर मेहरबानी उसमें क्या होगी, कर मर्जी है? देंगे तो मेहरबानी होगी भाई। भारी भरकम जब एक इंसान टैक्स दे रहा है तो उसमें हुकूमत की क्या मर्जी? ये तो बुनियादी हक है इस इलाके का, यहाँ के मकीनों का। बिल भर रहे हैं हम लोग पानी का, बिल बराबर भर रहे हैं। बिल बराबर भर रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने दिखाया नाज़रीन के 20,000 रुपए का इनका बिल है और वो भर के बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हुए नजर आए कि बिजली यहाँ पे बिल्कुल नापैद है और 20 घंटे गुजर जाते हैं, सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे के लिए जो है बिजली आती है। मजीद इतनी मुश्किलात के अंदर अगर एक इंसान अगर परेशान रहेगा तो कैसे गुजारा करेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आता। इस टाइम पे बिनबिनाहट मक्खियों की यहाँ पे इतनी है क्योंकि यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है और इस वक्त अगर हम देखें तो कहीं पर रोड लेवलिंग पे नहीं है और मजीद यहाँ पे देखें तो इस वक्त बहुतात है मसाइल यहाँ पे। मेरा मकसद गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट से है, मुस्तफा वहाब साहब वज़ीर आला से, कि जितने भी जिन पे बिल चढ़े हुए हैं, जिन पे बिल चढ़े उनको आप उठाओ, जिन पे चोरी है उनको उठाओ, जो कुंडा चोरी कर रहे हैं, जिनके कुंडे हैं उनको उठाओ सबको, जो बिल भर रहा है उनको क्यों उनके साथ उनको पीसो साथ में आप। देखें यही के कहती है अगर के इलेक्ट्रिक, वो ये कहते हैं कि आप पकड़ो, हम क्यों पकड़े भाई, हम क्यों पकड़े? लेकिन मोहल्ले में लेके हम आपस में लड़े। के इलेक्ट्रिक बराबर यहाँ पे आके कुंडे भी तो काटती है ना, काटती लेकिन है। उसके बाद दोबारा चढ़ जाते हैं फिर कुंडे। चढ़ जाते हैं तो फिर कौन आएगा? बंदे उठा लो एक दो दफा बंदे उठाओ, बंद कर दो, तुम देखना कैसे नहीं आएगा। अगर आप घर का मीटर काटते हो ना, मीटर से नहीं काटो, अगर ऊपर बंदों से को काटो। उठा लेंगे तो फिर आप जैसे ही लोग जाके नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा यहाँ, इस काम से कोई नहीं आएगा। जिसके घर का कटेगा वही जाएगा। आप उस घर के बंदे को उठाओ, या तो एक प्लानिंग बनाओ, सेटिंग बनाओ। आप हर रोज को सबको नहीं उठा के ले जाओ, एक दफा हर महीने में एक बंदे को उठा के लेके जाओ जिन पे बिल चढ़ा हुआ, जिनके कुंडे हैं। जब तक वो छूटेगा नहीं, जब तक उसको बंद रखो।
गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, अप्रैल खत्म है, मई आने वाला है, हीट वेव आ जाती है। भाई यही तो कैसे गुजारा होगा, यही तो हम सोच रहे हैं। अब इन्होंने तो ऐसा कर दिया, अभी मई शुरू नहीं हुआ, बिजली इतनी जाया कर दी कि 8 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लाइट मिल रही है। सुबह 5 बजे आती है, सुबह 5 11 साढ़े 11 बजे आती है। अगर बीच में खोल दो तो 10-15-20 मिनट आधा घंटा बस, अगर खोल दी दिखाने के लिए खोली या तो और हमने बंद खोलते कर होंगे दी। पानी आनी भर लो वॉशरूम के लिए, उसके लिए या तो इतनी देर के लिए खोलते हैं ये लोग, नहीं तो बंद है। अब ये 11:30 बजे आएगी। थोड़ी देर खोली थी 2:30 बजे के करीब, 2 बजे के करीब, फिर बंद कर दी। अब 6 बजे आएगी। देख ले किसने उधार पड़े हैं, बोतलें ले लेके आते हैं पानी को घरों से, कहीं से उठाई खरीद के लाते हैं, सब खरीद के ला रहे हैं। मसाइल इतने ज्यादा कब से शुरू हो गए? सर ये तो जब से मैं तकरीबन 10 साल से मैं पानी का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हम तो तकरीबन 8 साल से तकरीबन टैंकर से यूज कर रहे हैं, तकरीबन 8 साल से। टैंकर कितने का है? एक टैंकर 3600 रुपए का टैंकर है। हाँ जी हाँ, सिंगल टैंकर है। और वो कितने दिन में डल जाता है? तकरीबन हफ्ते में 3200 रुपए का, 3600 रुपए का, ये सही है ना। इसी तरह रेट्स पर जिस तरह अगर पानी की प्रॉब्लम हो, यहाँ तो ऐसा है कि पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि अगर आपने टैंकर को बुक करा है 3200 में, वो बोलेगा मैं नहीं लेकर आ रहा, मुझे 4000 रुपये दो। क्योंकि वो बोला टैंकर मेरे पास भी नहीं है, मैं रात में लाऊंगा, सुबह लाऊंगा, पैसे के बावजूद इधर पानी भी नहीं है। यानी तो पैसे तो ऊपर से नखरे ही बर्दाश्त कर। बिल्कुल। और दूसरी बात है लाइट का मसला, मैं कभी भी सुबह जाता हूँ बगैर लाइट के जाता हूँ, और रात में अभी भी देखे लाइट वगैरह नहीं रहती यहाँ पर। क्या वजूहत बताई गई जब आप गए इलेक्ट्रिक के ऑफिस अपने बिल वगैरह लेके? यहाँ के यूनियन काउंसिल 4 स्टार है, 5 स्टार है हमारे बिल्स वगैरह, हमने पे करे हुए, हर बिल पे करते हैं, सही है। लेकिन जब लेके जाते हैं बोले यार आप यार मसला लोड शेडिंग का है, तो फिर बोला यार अगर एक कोई भी नहीं भर रहा तो आप उनका बिल तो आपने ये नहीं बोला कि उस इलाके, हमारे इलाके को उस इलाके के साथ कर दें जहाँ से बिल रिकवरी हमारी पूरी और दूसरे इलाके का कनेक्शन भी पूरा ऐसा करना? ऐसे नहीं कर पाते। वो बोले कि पीएमटी वगैरह पे ड्यूज हैं आपके, कोई अब तो ड्यूज हमारी तरफ से नहीं है, जिनके ड्यूज है उनको लाइन डिस्कनेक्ट तो करें। यहाँ पे कौन से ऐसे एरियाज हैं, यहाँ पे कौन से ऐसे घर हैं जहाँ पे कुंडे लगे हुए हैं? यहाँ पे देखें, मैं एक बात बताऊँ, यहाँ से मेरा घर देखें बिल्कुल सामने वाला है, सही है। बिल 5 स्टार रूम है, बिल महीने का आता है, पेमेंट यानी खुद नहीं। कितना बिल आता है आपका हर महीने? तकरीबन मेरे 4 मीटर लगे हुए हैं घर में, हर फ्लोर पे मीटर है, 3-3 हजार का, 5-5 हजार रुपए का बिल। लेट हो यहाँ की तो कोई कुंडे भी नहीं लेगा भाई, यहाँ पे लेट होती नहीं तो कुंडे तो लेने पड़ेंगे ना। परेशान है, हमारे बच्चे परेशान है, गर्मी में मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। अगले महीने ईद उल अज़हा का है और ऐसे में जब बिजली पानी नहीं होगी और इलाके में गलासत इस कदर है तो फिर जाहिर है अमराज तो फैलेंगे। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? भाई मैं तो यही अपील करूंगा कि भाई देख लें, ये भी इधर भी इंसान ही रहते हैं यार, ये हमारे बारे में भी सोच लें। यही नहीं कि वो लोग जो बिल पेमेंट, हम भी बिल पेमेंट कर रहे हैं बॉस, अगर हमारा बिल ड्यूज है तो फिर हम अब ये कहने के हकदार हैं कि यार कर सकते हैं लाइट डिस्कनेक्ट, लेकिन हमारे तो 5 स्टार है यार, बिल्स वगैरह पूरे पे किए हुए हैं यार। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? मेरे ख्याल में हुकूमत है ही नहीं तो किसी को क्या कुछ बोल। हुकूमत नहीं है, हुकूमत नहीं है। हाँ रहम क्या करे हुकूमत? कुछ रिलीफ दे मुसलमानों को, कराची वालों को, पाकिस्तान वालों को रिलीफ दे, कम से कम। रिलीफ नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो फिर क्या है भाई, इस्लामी मुल्क है, कलमे के नाम पे मुल्क बना है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना कि हर घर में चूल्हा जले, खुशहाली आए, हर चीज़ अनवल हो, यानी कि लेकिन हुकूमत तो यही कहती है ना अगर यहाँ पे बिजली पूरी नहीं होगी, कुंडे लगेंगे तो फिर इसके बाद नहीं होगा। इतने बिल आए हैं। वोट दिया था इस बार इलेक्शन में? जी हाँ, बिल्कुल वोट दिया था। हाँ, किसको वोट दिया था? इसको साई सरकार को दिया था। साई सरकार को दिया था। उसके बाद साई सरकार ने काम नहीं किया। कहाँ काम किया? ये आपके सामने है, एरिया भी आपके सामने है, सब चीजें आपके सामने। लाइनें आई हुई है, रोड पे रुकी हुई है पानी की, मगर आगे नहीं आ रहा है पानी। पोश इलाकों तक इस इलाके में पोश इलाकों तक आ रही है, कच्ची आबादी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पोश इलाकों को सब कुछ हो रहा है, वहाँ सब चीजें हो रही है, उनकी सब चीजें एक फोन पे सब चीजें होती है। आपकी बार अगर आएंगे आप लोगों से दोबारा से बात करने के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए, तो किसको वोट देंगे? मेरे ख्याल में घर ही बैठे रहेंगे, उससे बेहतर ये कि घर में ही बैठे रहो। पाकिस्तान को ही देंगे। पाकिस्तान को वोट देंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो जमाते हैं उसमें से किसको वोट देंगे? जो भी अच्छा काम करेगा उसी को देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कल वोट दिया था आपने? हाँ जी, वोट दिया था। किसको दिया था? हमने एक जमात इस्लामी को दिया था, एक तो बंदे को जमात डाला था। इस्लामी आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरी? नहीं जी, कोई पूरा नहीं उतरा। कोई नहीं पूरा उतरा? कोई पूरा नहीं उतरा। जमात इस्लामी के नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे आए आपकी तरफ बात करने? नहीं, कोई नहीं आया, बस वोट लेने आते हैं और वोट लेने आने के बाद फारिग हो जाते हैं, फिर नहीं आएंगे, भाई मेरे फिर नहीं आते। इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, ये सब मिले हुए हैं, सब मिले कहानी हुए हैं, मिली हुई सब है। मिले हुए हाँ, हैं, हमें सिर्फ दिखाने के लिए।
अगर मवाजना कर लें सिंध का लाहौर से, पंजाब से, तो क्या लगता है कौन बाजी लेके जा रहा है? मगर मेरे मरियम नवाज का जवाब नहीं है काम का, जैसे काम कर रही गए है। आप लाहौर देख कर आए? अरे हाँ, लाहौर में रहते हमारे सारे रिश्तेदार लाहौर अच्छा, में तो भी क्या रहते हैं। बताते हैं वहाँ पे? वो कहते हैं वहाँ ना बिजली जाती ना पानी जाता, वहाँ पर 24 घंटे पेरिस बना दिया। लेकिन मुर्तजा साहब आप तो कहते हैं कि कराची ही पेरिस है। अरे ये पेरिस नहीं, ये तो जंगल बना दिया इसको, तो इसको मट्टी बना दिया। सीधी सी बात है, एक बंदा जब बोगस तरीके से आएगा वो क्या काम करके देगा? मैं नकल पे पास हो रहा हूँ तो मैं आगे जाके क्या किसी को समझाऊंगा? शफाफियत नहीं है यहाँ पे। शफाफियत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। खाते हैं और फिर बाद में एक दूसरे की टांगे खींचते हैं पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। एक ही टेबल पे ये सिर्फ दिखावे की लड़ाई है जी। अंदर कुछ और है, ऊपर कुछ और है। क्या मुतालबा करते हैं आपकी बात इसकी हुकूमत आनी यही चाहिए? कह रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा आए जो हमारे काम करे। हमारे जो मकान थे ना एच ब्लॉक के अंदर पक्के, उसके अंदर डी 503, 508, 512, हम पहले वहाँ रहते थे ये सारे। तो हम रात को उठ के कपड़े धोते थे ना, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप इधर को कपड़े नहीं धुलेंगे आपके के वजह के भाई ये आबादी उस टाइम पे आए थे, इस टाइम पे कराची ये जंगल पड़ा हुआ था बिल्कुल। हम जब के आए हुए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने ये कहा जी हम 24 मकान आपके यहाँ बना के 50 अलॉट करके दे देते, आप कपड़े धोने का हिसाब यहाँ रखो, आपको पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, गैस भी मिलेगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर रख तो दिया और बना के भी हमने रखे। 5 साल 7 साल पानी आया, खूब पानी आया, हम ये नहीं कह रहे नहीं आया, मगर उस दौर में आया 32 साल से 20 साल से बैठे हुए। एक बात है, आजकल कहते हैं कि अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। क्या ये बात सच है? ये सच है, हकीकत है, ये हकीकत बात है। हकीकत बात यही है कि मैंने बताया ना, तुम यहाँ धूप में गर्मी में बैठ जाओ तुम्हें पता चल जाएगा। तुम वहाँ एसी कमरों से दावे कर रहे हो तो फिर कहाँ से जो है ना एसी कमरों से दावे नहीं करो, चाहे हाफिज नईम साहब हो, चाहे ये दूसरे XYZ कोई। हाफिज नईम तो बोलते हैं मैं अवामी नुमाइंदा हूँ भाई, अवाम में खड़ा होता हूँ, मेरे सारे नुमाइंदे काम कर रहे हैं। कहाँ खड़े हुए, कहाँ नजर आ रहे हैं? कोई उसका बंदा नजर आ रहा है, कोई नुमाइंदा का नजर नहीं जमीन का आता। पानी हम सब यहाँ बोरिंग जो है ना, बोरिंग हुई है, सबकी बोरिंग है, सबकी बोरिंग है। जब लाइट होगी और ना, पीने का पानी जब लेते हैं वो खरीद के लेके आते हैं। हाँ, खरीद के लाते पीने का पानी। पीने का पानी। और उसके बाद इस्तेमाल का पानी क्या करता है? बोरिंग कराई थी पूरे कुछ बिल देते हैं आप? बिल देते हैं, हम क्यों नहीं देते? आपका इस महीने 14,000 का। 16,000 रुपए। बात सारी है जब हमारी गवर्नमेंट अच्छी हो जाएगी ना तो यहाँ के लोग भी अच्छे हो जाएंगे। वोट दिया था आपने? वोट बिल्कुल दिया था हमने। किसको दिया था? पीपल्स पार्टी को दिया था। पीपल्स पार्टी को वोट दिया था, यानी कि आप भी जयाले हैं। बिल्कुल पीपल्स पार्टी के प्याला मेयर यहाँ पे काम नहीं कर रहा। वो काम ही नहीं कर रहे, यहाँ पे काम करेंगे तो आगे के और लोग कभी वोट आए देंगे अवामी उनको। नुमाइंदे पीपल्स पार्टी की आपकी दाद रसी के लिए बात करने के लिए कि हम आपका मामला हल करा देंगे? देखें यहाँ तो पीपल्स पार्टी वाले इधर भटकते भी नहीं है। अच्छा, बहुत वो है कि कोई नहीं आता यहाँ पर। यहाँ के जो टाउन थे, यहाँ के जो MP MNA जो इलेक्ट हुए हैं वो MQM और जमात इस्लामी के थे, क्या उनमें से कभी कोई आया आपकी दाद रसी के? MQM वाले सिर्फ एक टाइम पहले आए थे जो कि यहाँ की औरतों को लेकर जाते थे, उनसे वोट डलवाते थे, अपना मतलब पूरा किया और छोड़ दिया। पहले ये होता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं आते यहाँ पर। यहाँ के रोड हो गए, पानी हो गया, गैस हो गई, बिजली, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक दूसरी बात ये कि यहाँ पे कुंडा माफिया बहुत चल रहा है, जो कि यहाँ पे पूरे इलाके में कुंडा फराम कर रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है खरीदना उसको। क्या लगता है अब आने वाले दिनों में मामला यहाँ के हल हो जाएंगे या नहीं होंगे? अगर यहाँ की आवाम है जो एक्शन लेगी तो हल हो सकता है। आवाम क्या एक्शन लेगी? आवाम को बस ये कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं और हम बोल ही सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेज दिए, अगर उन्होंने मामला ठीक कर दिए ना, इन लोगों से नहीं है, इनकी बस की बात नहीं है। नाज़रीन, नॉर्थ नाज़िराबाद का इलाका है, कौसर नियाज़ी कॉलोनी ब्लॉक H। यहाँ पे इस वक्त मसाइल के अंबार नज़र आते हैं। हर जगह पे इस वक्त ना बिजली है, ना पानी है, गैस का फुकदान है, ना मेन होल के ढक्कन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों ने जमात इस्लामी और MQM को वोट दिया और यहाँ से उनको जितवाया, लेकिन वही अवामी नुमाइंदे जब उनका मतलब पूरा हो जाता है उसके बाद वो फिर यहाँ से रफू चक्कर होते नज़र आते हैं। और ऐसे में यहाँ के इलाका मकीन इस वक्त दोहरी अजियत के शिकार नजर आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे ना बिजली है ना पानी है, जो कि बुनियादी ज़रूरत है। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे सबसे ज़्यादा गर्मी से मुतासिर होते हैं। इलाके की सूरत हाल बहुत ख़राब है, हर जगह पे मक्खियों की बिनबिनाहट इतनी है। जब इस तरह की गर्मी और वबाई अमराज होंगे तो ऐसे में जब गर्मी पड़ती तो ये अमराज और बढ़ जाते हैं। ईद उल अज़हा 1 महीने बाद है और ऐसे में जब ईद उल अज़हा आती है तो हर जगह पे ताफुन फैलता है। के इलेक्ट्रिक यहाँ पे कहते हुए नजर आए कि के इलेक्ट्रिक दावा करती है, बिल्कुल सही दावा करती है कि अगर यहाँ पे
कुंडे हैं तो इन कुंडों को ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे लेकिन के इलेक्ट्रिक की भी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे आए और जहाँ पे कुंडे लगे हुए हैं उस कुंडों को हटाए और काटे, तभी जाके जो है ये काम हो पाएगा। लेकिन यहाँ के जो इलाका मकीन है, यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, वो यही कहते हैं कि हम यहाँ पे बिल पूरा दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बिजली नहीं है। तो यहाँ पे नजर सानी करने की ज़रूरत है। यहाँ के टाउन चेयरमैन, यहाँ के इलाका मकीन उनसे फरियाद करते हैं कि आएँ और यहाँ पे आकर उनकी दाद रसी करें। प्रोग्राम हम पूछें के साथ मैं था आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।